हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMCPD फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आज की ये 5वीं क्लास है। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 4 क्लास और हुए हैं। पहले हम कुछ फॉर्मूलाज देख रहे थे दोस्तों, फिर से एक बार रिलाइज कर लेते हैं फॉर्मूला। उसके बाद हम आगे का देखे थे कि a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। इसको मैंने पिछले क्लास में डिटेल से बताया था दोस्तों, तो देख लीजिएगा। a - b² होता है a² + b² - 2ab। ये होता है a² - b² बराबर a + b, होता है a - b। ये वो प्रश्न है जो को कल हमने देखे थे। ये फॉर्मूला है जो कल हम देखे थे। आज जो है टुडे का 2 नए फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला है a³ - b³। इसी के जैसा a² - b², वैसे a³ - b³। तो क्या हो जाएगा a - b, सेम होगा a - b, जैसे a - b, और ये हो जाएगा। इसका वर्ग कर देते हैं तो क्या होता है वर्ग में a का वर्ग धन b का वर्ग धन ab। 2 नहीं रहेगा यहाँ, बस एक उदाहरण में 2 था, वो 2 नहीं रहेगा, खाली ab रहेगा, है ना। इसको याद रखिए। पहला होगा, एक दूसरा होगा, इसे प्लस में ले लेते हैं। ठीक है, ये उदाहरण आपका है, याद रख लीजिए। ठीक है, इसे क्वेश्चन को है सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिए गए दोस्तों, यदि a = 11 b = 9 हो तो a² + b² + 2ab पूरे का बटा a³ - b³, यानी कि a³ - b³ = व्हाट, मतलब कि क्या ज्ञात करना है अपने को। तो ये सिंपली है, इसमें फॉर्मूला में मान रख दो, है ना। क्या दिया गया a² धन b² धन ab, और क्या होता है a³ - b³। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे? हो जाएगा a² b² धन ab। तो फॉर्मूला क्या है a³ - b³ a - b a² धन b² धन ab। फिर मान रख देंगे a - b a² धन b² धन ab। तो ये दो क्या समान है, ये और ये कट जाएगा, कितना बचेगा a² b। तो एक वैल्यू में क्या पुट करेंगे 11, b की जगह में 9, तो पुट कर दो। एक जगह में क्या है 11 - 9, कितना हो जाएगा 9, ये 1 है तो 11 में 9 गया, 11 से 9 कटेंगे तो 2। ये आपका आंसर है 2, 1/2 आंसर का आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है ये दे दिया गया क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रश्न दिया गया है 735 × 735 × 735 ऋण 105 × 105 × 105। उसके नीचे दिया गया है 735 × 735 धन 735 × 105 धन 105 × 105। इसको बड़े सरल बना देते हैं, क्योंकि 3 संख्या हैं तो इसकी घात के आपस में जुड़ेंगे, चर समान है। तो क्या लिख सकता हूँ 735 की घात 3 लिख सकता हूँ मैं से, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला, x⁻m गुणा x⁻m। अगर चर समान है तो उसके घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो x⁻m धन n। ओके, तो ये हो जाएगा कितना 735 की घात 3। ऋण है तो ये ऋण 105 में भी 3 है, कुछ नहीं, मतलब क्या है घात 1 है, तो आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 105 के घात कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, बटा अभी क्या है 735 में 735, इसके घात चर समान है, बीच में गुणा का साइन है तो घात के आपस में जुड़ेंगे, तो 735 का वर्ग धन धन है 735 गुणा 105, तो इसमें कुछ होगा ही नहीं इसका, 5 धन
105 कितना 105 का वर्ग। सरल हो गया। अब ये कौन से फॉर्मूला से मान रख रहे हैं, एक ही फॉर्मूला पढ़ा है मैंने आज इसके हिसाब से, है ना। देखिए 735 की घात 3 माइनस 105 की घात 3, की घात 3 माइनस बी की घात 3 है, तो एक स्थान पे क्या लगे आ जाएगा 735 और 105 के स्थान पे बी, है ना। तो पुट कर दो, ए के घात क्यूब ले लेते हैं माइनस बी के घात क्यूब ले लेते हैं, बटे में क्या आ जाएगा ए का वर्ग धन ए बी धन बी का वर्ग हो जाएगा। क्या बचेगा ए माइनस बी, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन ए बी हो जाएगा, ए का वर्ग धन ए बी धन बी का वर्ग। ये क्रम का पालन करते हैं ना तो कट जाएगा। क्या बचेगा ए माइनस बी, तो क्या बचेगा 735 माइनस 105 कर दो, 735 माइनस 105 कितना आएगा 630 आएगा। 5 5 के 0, 3 का 3, 3 में 0 घटाएंगे 0, 7 का 7 में गया 6, आंसर। ओके, तो एक और क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है 680 गुणा 680 धन 320 गुणा 320 ऋण 680 गुणा 320 पूरे का बटा 680 गुणा 680 गुणा 680 धन 320 गुणा 320 गुणा 320। इसको बड़े सरल बना लेते हैं हम। अभी गुणा बीच में है, चर समान घात के आपस में जुड़ेंगे तो 680 के घात 2 हो जाएगा धन, अभी 320 के घात में क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे, चर समान है तो घात के आपस में जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 680 गुणा 320 पूरे का बटा 680 गुणा 680 यानी कि 3 ठोक है, कुछ नहीं मतलब ऊपर में क्या है घात 1 है तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 680 के घात 3 धन 320 के घात कितने होंगे, कितने हैं गुणा का साइन है, कुछ नहीं मतलब चर समान है और घात के घात जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 320 के घात 3। अब ये बताओ किसी फॉर्मूले से मिल रहे हैं जो आज मैंने पढ़ा है, बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो कि ये है ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऋण ए बी, ये इसका फॉर्मूला। उसमें हमने क्या पढ़ा था जो हमने ये पढ़ा था, ये माइनस था ये ए माइनस बी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन ए बी। उन्होंने क्या पढ़ा है ए के घात क्यूब धन बी के घात क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ऋण ए बी। तुलना करने से नहीं होगी, प्लस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बस यही चेंज है, ये प्लस का माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। तब पुट कर दो वैल्यू, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हम ए के स्थान पर 620 लिख सकते हैं, सॉरी 680 के स्थान पर बी के स्थान 320 वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण ए बी हो जाएगा। वैसे ए का मान क्या है 680 रखें, बी का मान 320 रखें तो ये हो जाएगा ए का क्यूब धन बी का क्यूब, 20 का खोल तो ये होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो लिख देंगे ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ऋण ए बी पूरे का बटा ए प्लस बी ए स्क्वायर
इंटू ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर विदिन ए बी। तो दोनों के चर क्या है, समान है, कुछ नहीं मतलब घातिक है। तो फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, एक्स की घात m बटे एक्स की घात n, या n है ना यह एक्स की घात m भागित एक्स की घात n, तब क्या होगा एक्स की घात m माइनस n। तो दोनों के घात में क्या है, एक एक है, तो एक गिरने कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो एक्स की घात अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये भी याद रख लिया। अगर एक्स की घात 0 है, अगर कोई चर है उसके घात में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। ओके, ये दो चीज़ है, याद रख लिएगा खास कर इसको, कि कंफ्यूज हो गया आप लोग, है ना। तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बटे ए धन बी। अब जोड़ दो, 1 बटे 620 680 धन 320 कितना हो जाएगा, 1 बटे 0 8 2 10 को 0 में से लाया 1, तो 6 के 7 7 3 10, 1 बटे का जा रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाली, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अगर 4 की घात a इज इक्वल टू 5 दिया गया है, यदि, है ना, यदि क्या दिया गया है, 4 की घात a इज इक्वल टू 5 दिया गया है, 5 की घात b इज इक्वल टू 6 दिया गया है, 6 की घात c इज इक्वल टू 7 दिया गया है, और 7 की घात d इज इक्वल टू 8 दिया गया है, हो तो a गुणा b गुणा c गुणा d, यानी कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का वैल्यू बताना क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं कि 1 दिए गए हैं, बी दिए गए हैं, सी दिए गए और 4 दिए गए हैं, मतलब कि डी है जी, डी में 4.5 दिया गया है। अब इस वैल्यू को बताना है कि ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी का वैल्यू क्या आएगा। सोचिए थोड़ा सा, है ना, ये प्रश्न को सोचना है, सोचने से ही सॉल्व होगा, एकदम सरल है ये प्रश्न, ठीक है। ठीक है, क्या दिया गया है, उल्टा इसको देखते हैं, सीधा नहीं देखेंगे, इसको उल्टा देखेंगे अपन, ठीक है। क्या दे दिया गया है, अब 8 को पहले लिख देंगे, किसी कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो 8 इक्वल 7 की घात डी लिख दिए। अब 7 का वैल्यू क्या दिया गया है दोस्तों, 6 की घात सी, तो इस 7 के स्थान में मैं ये 6 की घात सी को लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ जी, क्यों नहीं लिख सकता। तो ये 7 के स्थान में लिख दूँगा 6 की घात सी, तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 की घात सी पूरे की घात डी। अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, यदि x की घात m है, पूरे के घात n है, ठीक है, मैच खा रहा है, चर क्या है, x के चर के स्थान पे क्या है 6 है, m के स्थान में क्या है c है, और n के स्थान में क्या है d है, तो इसके घात आपस में क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे, m n क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, तो हो जाएगा 6 c d हुआ किसके बराबर, 8 के बराबर, ठीक है। अब इसी के आगे अब 6 के स्थान पे क्या लिखा गया है, 5 का b, क्या लिखा गया है, 5 का b, 6 के स्थान पे क्या लिख देंगे अपन, मतलब 5 b इक्वल टू 6, उल्टा लिख देंगे, तो 6 के साथ क्या लिखेंगे, 5 के b, वो बराबर है, बराबर को आगे लिखो, पूछ लिखो, क्रम विनिमय का पालन करते हैं इसलिए लिख सकते हैं। तो 6 के घात क्या है, 5 का b लिख देंगे, 5 का b पूरे के घात सी डी, इसी फॉर्मूले को फिर यूज़ करेंगे अपन। एन के स्थान में क्या है, सी डी है, एम के स्थान पे क्या है, बी है, तो क्या हो जाएगा 5 के घात बी सी डी। ठीक उसी प्रकार हम 5 के वैल्यू पुट करें, 5 की वैल्यू क्या, 4 के घात ए, जानबूझ के उसको उल्टा दिए है ना, आपको समझना है क्वेश्चन को देख के कि किस क्वेश्चन को उल्टा दिया, किस क्वेश्चन को सीधा दिया करके, नीचे जगह नहीं करके इधर आगे बता देता हूँ मैं आपको। तो 5 के स्थान पर क्या दिए गए,
ये 8 है ना, हाँ बस है ना। तो 4 के घात ए दिए गए और पूरे के घात बी सी डी, और सेम एक के स्थान में क्या है, एम है इस फॉर्मूला के हिसाब से, और 4 के स्थान में क्या है, एक्स है, और एन के स्थान में क्या है, बी सी डी है। तो क्या हो जाएगा, 4 के स्थान में क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो गया। यानी कि एक शॉर्ट में देख लीजिए तो 8 के बराबर क्या हो जाएगा, 4 ए बी सी और डी। ओके, अभी क्या आपस में कटेगा, 4 और 8, सोचे दिमाग में जो लगाइए, नहीं कटेगा। हम किसे करेंगे, ये 8 जो है, 8 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 8 का घनमूल होगा 2 के घात 3, और 4 का वर्गमूल होगा 2 के घात 2, जाएगा ए बी सी डी। इस फॉर्मूला के हिसाब से वो भी वैसे ही हो जाएगा, 2 के घात 2 ए बी सी डी, ये क्या आ जाएगा, 2 के घात 3। दोनों के अगर चर समान हैं, दोनों के यदि चर समान हैं तो उसके जो घात होंगे वो भी आपस में समान होंगे, अगर चर समान है तो ठीक है। तो चर क्या है, 2 है, दोनों का चर समान, तो इसको भी मैं बराबर लिख सकता हूँ। 3 बराबर क्या है, 2 ए बी सी डी। बताया कि चर समान है, चर क्या है, 2 है, दोनों का चर 2 है, उसके घात भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 ए बी सी डी। तुम ज्ञात क्या करना है, ए बी सी डी ज्ञात करना है। तो 2 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, उसके बटे में चले जाएगा, है ना। तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 2 बराबर ए बी सी डी। काटेंगे किस में जाएगा, 1.5 होगा उत्तर, जो कि बी दिए गए उत्तर, है ना। इसका आंसर आएगा ए बी सी डी, उत्तर क्या आ जाएगा, 1.5 आएगा। इस क्वेश्चन को उल्टा बनाना है, एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आएंगे आपको फंसाने के लिए, है ना। तो इसके लिए इतना पर्याप्त है, धन्यवाद।